नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर आपके सामने डिलीवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा ही कल हमने बताया था, ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है अर्थ ही है और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। और कब दिया था ये इराटोस्थेनीज ने दिया था 234 BC के दौरान ज्योग्राफी शब्द दिया था। ज्योग्राफिया इनकी बुक थी जो उन्होंने लिखी थी। अब देखिए, ज्योग्राफी देखिए भूगोल को शाखाओं में नहीं बांटा हुआ था, ना ही कोई ब्रांचेस थी। यानी समस्त जो भूगोल है, टोटल जो ज्योग्राफी है, उसको एक सब्जेक्ट मान के पढ़ा जाता था। लेकिन पहले इसकी दो ब्रांचेस बनाई गई ज्योग्राफी की। पहली का नाम दिया गया फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड का नाम दिया गया ह्यूमन ज्योग्राफी। दो ब्रांचेस बनाई गई, पहली फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर अनेक सब ब्रांचेस हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। क्या करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत? यानी हम पृथ्वी के, धरातल के समस्त जितनी भी आकार की हैं, जो समस्त जितनी भी आकृतियां हैं, उनका अध्ययन करेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। जैसे लैंड फॉर्म हो गई, जितनी भी लैंड फॉर्म बनती है, पर्वतों की कोई भी आकृति है, हवा जो आकृतियां बनाती है, जल जो आकृतियां बनाता है, वो किसके अंदर अध्ययन करेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। हम जितने भी लैंड फॉर्म है वो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। ये था भू आकृति विज्ञान, ये है जलवायु विज्ञान। यानी क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक चीजें। यानी हम क्या पढ़ेंगे? हमारा वेदर पढ़ेंगे, हमारी क्लाइमेट पढ़ेंगे, कहाँ कैसा मौसम है। इन चीजों की जानकारी हम किसके अंतर्गत लेते हैं? क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के बाद आता है ओशिनियोग्राफी। कौन सा आता है? ओशिनियोग्राफी। ओशिनियोग्राफी में क्या आता है? यानी समुद्र विज्ञान। यानी समुद्र की गहराई में जाएंगे, कहाँ खाइयां हैं, कहाँ ट्रेंचेज हैं, कहाँ मैरीन है। इतनी चीजों की जानकारी हम किसके अंदर पढ़ेंगे? ओशिनियोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे हम ओशिनियोग्राफी। उसके बाद कौन सा आता है फिजिकल ज्योग्राफी में? फिर आता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत जल विज्ञान होता है। यानी जो एक हम बचपन में पढ़ते हैं ना, बचपन में पढ़ते हैं वाटर साइकिल, वो किसके अंतर्गत आता है? जल चक्कर। महासागरों से इवापोरेशन हुआ जल का, फिर वो ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ, दोबारा फिर क्या हुआ? जलवाष्प बने और वापस में बारिश के रूप में नीचे आ गया। ये था वाटर साइकिल। तो ये किसके अंतर्गत आता है? हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। कहाँ कैसा जल है, खारा मीठा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी फिजिकल सब्जेक्ट, वो फिजिकल सब्जेक्ट, यानी वो फिजिकल एस्पेक्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगे। यानी उसमें मानव का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। अब समुद्र है, ये क्या है? नेचुरल चीजें ही है, प्रकृति की दी हुई चीजें ही है सारी। प्रकृति सर्वोपरि रहती है इन चीजों में। तो वो सब्जेक्ट
या वो चीजें या वो एस्पेक्ट किसके अंतर्गत आएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी किसने दिया था? ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी को दिया था फ्रेडरिक राइटजेल ने। फ्रेडरिक राइटजेल, फ्रेडरिक राइटजेल ने क्या था, एक अलग से एक शाखा बांटी, एक अलग से ह्यूमन ज्योग्राफी नाम दिया फ्रेडरिक राइटजेल ने। और कहाँ के थे ये? ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। कहाँ के थे ये? ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, यानी ये जर्मनी के थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, ज्योग्राफी के बड़े अच्छे ज्योग्राफर थे। अब इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी एक अलग से शाखा बांट दी, एक अलग से ब्रांचेस बांट दी। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अब इसमें ह्यूमन शब्द जुड़ गया ना, तो ह्यूमन से रिलेटेड मिलेंगे ये सारे के सारे सब्जेक्ट। यानी इसमें ह्यूमन सर्वोपरि होगा, यानी सुपीरियर कौन होगा इसके अंतर्गत? ह्यूमन। और यहाँ पे कौन था? नेचर सुपीरियर थी, यहाँ पे ह्यूमन सुपीरियर होगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। उसके बाद आएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें भी ह्यूमन ही सुपीरियर है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सारी कौन करता है? मनुष्य ही करता है सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके अंतर्गत ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा। उसके पश्चात कौन सी आती है? ह्यूमन एक्टिविटी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी, सारा का सारा अब व्यापारिक जो भूगोल है वो कौन करता है? व्यापार मनुष्य ही करता है। कमर्शियल के बाद में अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी यानी शहरी भूगोल। अर्बन में कौन रहता है? मनुष्य ही रहता है शहरों में। और तो नेचुरल चीजें तो बंद ही होगी शहरों में, पशु पक्षी, मनुष्य ही मनुष्य रहता है। उसके पश्चात है रूरल ज्योग्राफी। रूरल ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी में भी कौन है? ह्यूमन सर्वोपरि है, मैन इज ए मास्टर एनिमल। तो इसके अंदर भी क्या आएगा? ह्यूमन आएगा। और ये ह्यूमन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सब ब्रांचेज हैं इनकी जो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आती हैं। और ज्योग्राफी की और डिटेल से अपर क्लास लेवल में आपको मास्टर डिग्री के दौरान आपको पढ़ने को मिल जाएगी। अब देखिए ब्रांचेज, ये थी ब्रांचेज फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके पश्चात पूरी हम जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस ज्योग्राफी पढ़ने के दौरान दो अप्रोचेज होती हैं। यानी टोटल जो ज्योग्राफी की हम स्टडी करते हैं वो दो अप्रोचेज के माध्यम से की जाती है। कौन सी वो दो अप्रोचेज हैं? देखिए सबसे पहली जो अप्रोचेज है वो है सिस्टेमैटिक अप्रोच। सिस्टेमैटिक अप्रोच यानी देखिए किसी चीज को हम पढ़ते हैं, किसी चीज की हम स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, डीपली अध्ययन करते हैं, तो वो कुछ तरीके होते हैं उसके अध्ययन करने के। उसके माध्यम से हम उस चीज को गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम रिसर्च करते हैं तो एक मेथड लगा के यूज करते हैं। उसी प्रकार किस चीज को हम स्टडी करते हैं तो एक मेथड के माध्यम से करते हैं, एक अप्रोचेज के माध्यम से करते हैं। तो वो अप्रोचेज कौन सी है? सबसे पहले है सिस्टेमैटिक अप्रोच। देखिए ये किसने दी थी? जो सिस्टेमैटिक अप्रोच है ये दी थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वैसे सरनेम से याद रखते हैं हम्बोल्ट, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, हम्बोल्ट से याद रह जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट।
यानी हम्बोल्ट ने सिस्टमेटिक अप्रोच की इनोवेशन करी थी, खोज की थी। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसमें हम है ना वूल वर्ल्ड को कंसेप्ट मानते हैं, ठीक है। वूल वर्ल्ड कंसेप्ट लेके चलते हैं। मान लो हमने स्टडी करनी है एशिया, मान लो हमने स्टडी करनी है माउंटेन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, माउंटेन के ऊपर हमने स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमने एशिया के माउंटेन लिए, उसके पश्चात हमने यूरोप के माउंटेन लिए, उसके पश्चात हमने ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन लिए, उसके पश्चात हमने नॉर्थ और साउथ अमेरिका के हमने माउंटेन लिए। यानी इन समस्त कॉन्टिनेंट के माउंटेन का हम एक एक करके सिस्टम से, यानी सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। इसमें होल वर्ल्ड का कंसेप्ट लेकर हम चलते हैं, यानी जो पर्वत हमारे देश में है या हमारे कॉन्टिनेंट में है उसी प्रकार हमने दूसरे कॉन्टिनेंट के भी सभी माउंटेन या सभी पर्वतों का अध्ययन करना है। तो ये तो था सिस्टमेटिक, एक सिस्टम से चलते हैं हम, यानी फिर प्लेन का करेंगे हम, फिर वहां के डेजर्ट का करेंगे, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से हम पूरी ज्योग्राफी को कवर कर जाएंगे ऐसे ही। फिर उसके बाद आता है रीजनल, इसको इरेज कर देता हूं मैं। फिर आ जाता है रीजनल अप्रोचेस। नंबर 2 है रीजनल अप्रोचेस। रीजनल अप्रोचेस में ये किसने दिया सबसे पहले रीजनल अप्रोच, देखिए ये दी थी कार्ल रीटर। ये कहाँ के थे, ये भी जर्मनी के थे, हम्बोल्ट भी जर्मनी के थे, दोनों एक देश के थे और दोनों बहुत बड़े ज्योग्राफर थे। शायद दोनों की एक देश में रहते हुए एक आध बार ही मुलाकात हुई होगी। हम्बोल्ट ने बहुत सारा काम किया ज्योग्राफी पे। हम्बोल्ट ने पीरू की धारा की खोज की, जिसको हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, कोल्ड करंट कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का एक देश है पीरू, वहां पर एक ठंडी जल धारा चलती है जिसकी खोज किसने की थी, हम्बोल्ट ने की थी। वहां पर गुयाना चिड़िया की बीटों का अध्ययन किया था हम्बोल्ट ने ही। हम्बोल्ट ने कई चीजों में ज्योग्राफी योगदान दिया था। हम्बोल्ट ने ही एक ओरोनिको नदी है, ओरोनिको नदी की खोज की थी अमेरिका के अंदर। ओरोनिको नदी की सहायक नदी है, देखिए ओरोनिको रिवर की एक सहायक नदी है, ये ओरोनिको रिवर है, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है सहायक, कैरो, क्या नाम है, कैरो। इसके ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल स्थित है, ये कैरो है। कैरो के ऊपर एक वाटरफॉल है, झरना है, 979 मीटर इसकी हाइट है और इसका नाम है एंजिल वाटरफॉल, एंजिल वाटरफॉल। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ओरोनिको की सहायक नदी कैरो पर। तो हम्बोल्ट से ये चीजें जोड़कर याद रख सकते हैं आप लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। अब देखिए रीजनल जो अप्रोचेस थी वो कार्ल रीटर ने दी थी। ये भी कहाँ के थे, ही वाज फ्रॉम जर्मनी, ये जर्मनी से थे, हम्बोल्ट भी जर्मनी से थे, दोनों बहुत बड़े ज्योग्राफर थे। रीटर को ऐसा माना जाता है इसको स्पेशल ज्योग्राफर बनाया गया था, यानी गुडमुथ्स इसके टीचर रहे हैं और उन्होंने स्पेशल ही इस लाइन में इसको भेजा गया था कि ये ज्योग्राफर बने बहुत बड़ा, इसलिए इसकी जन्म के बाद से इसकी तैयारी इन्होंने शुरू कर दी थी रीटर की। अब रीटर ने देखो क्या बताया, रीटर ने लेकिन फिर भी इन्होंने एक दूसरे के अपोजिट ज्योग्राफी में अप्रोचेस दी हैं। हम्बोल्ट ने दिया सिस्टमेटिक तरीके से पूरे वर्ल्ड का अध्ययन करेंगे और रीटर ने माना है कि रीजनल मेथड हम यूज करेंगे ज्योग्राफी की स्टडी के दौरान। यानी मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, अब ये पूरा वर्ल्ड है, इसमें ना मान लो ये एक रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन, क्या रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन, ये मान लिया। तो रीटर ने ये माना कि हम जो ये रीजन है ना इसको ही अपना वर्ल्ड मानेंगे,
इस रीजन को ही अपना वर्ल्ड मानेंगे, एक स्पेशल रीजन या स्पेशल एरिया को हम वर्ल्ड मानकर उसकी टोटल स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत प्लेन भी आ गई, माउंटेन भी आ गई, ठीक है, प्लेटू भी आ गई। अब सभी इस रीजन की सारी चीजों का हम बारीकी से डीपली से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात आ गए हम, ये ट्रॉपिकल था, ये टेम्परेट रीजन आ जाएगा, ये टेम्परेट रीजन आ गया। फिर हम इस टेम्परेट रीजन की अच्छे से सारी डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद फ्रीज जोन है ये, अब ये क्या था, फ्रीज जोन। अब इस फ्रीज जोन की हम क्या करेंगे, सारी डीपली स्टडी करेंगे। तो ये तो थी रीजनल। और उसके अंदर क्या करेंगे हम, होल वर्ल्ड को क्या मानते हैं हम, इसके अंदर सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे हम। मान लो हमने माउंटेन का अध्ययन करना है, माउंटेन का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, माउंटेन, एक कॉन्टिनेंट के हम माउंटेन करेंगे। मान लो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका के हमने कॉन्टिनेंट किए। फिर इधर नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, इसके हमने माउंटेन का अध्ययन किया। इधर यूरोप और एशिया, यूरेशिया है, इसका अध्ययन किया हमने। इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्या किया हमने क्या किया, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमने क्या किया, डीपली स्टडी करी हमने सभी चीजों की। तो ये जो थी अप्रोच और ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। तो कैसा लगा हमें अपना लेक्चर, कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू।